कृष्ण में अधिक प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार हमें एक चुनावी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु का जीवन किस प्रकार रहा उसको हमें प्रस्तुत किया गया है। हम जो क्रिकेट अच्छे से खेलता है उस व्यक्ति को हम क्रिकेटर कहते हैं, यस और नो? यस। जब वो वही चीज को अच्छे से करने से ही हम उनको एक क्रिकेटर कहलाएंगे, नहीं तो हम बोलते वो तो जाता है, वो क्या करता है पता नहीं, ना उसका नाम आता है, ना उसका दोस्त लोग आकर बोलते हैं वो कुछ करता है, इसी का कुछ जानकारी नहीं, ऐसे हमको लोग बताएंगे। इसी प्रकार हम लोग अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, तो हमें ईसा मसीह का उन गुणों की जरूरत है। जैसे हम लोग आज का दूसरा पार्ट में संत पौलुस के बारे में संक्षेप में हम सुने हैं। क्या सुने हैं उसको मैं और एक बार पढ़ के बता रहा हूं। संत पौलुस यीशु मसीह के भक्त थे। किसके भक्त थे वो? यीशु मसीह के। वो मसीह के तरफ अपने भाइयों की सेवा करते रहे। किसके समान सेवा करते रहे? यीशु मसीह के समान। वो सबों के दास बन गए हैं। किसके? सभी लोगों के लिए सेवक बन गए, दास बन गए। कौन? सेंट पौलुस। क्योंकि उनके प्रभु भी अपनी सेवा करने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। उनके प्रभु कौन है? उनके प्रभु कौन है? हाँ बोलिए यीशु मसीह। हम लोग भी बोलने से गौरव होना चाहिए। अपने प्रभु का नाम लेने से डरिए मत, हिम्मत के साथ बोलिए हम प्रभु मसीह के सेवक लोग हैं, है ना? तो वही चीज को हम आज देखते हैं। हम ये जो सुसमाचार हम सुने हैं पिछले सप्ताह का सुसमाचार का कंटिन्यूएशन है, और इसमें पिछले सप्ताह हम देखे हैं प्रभु यीशु दो व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। वो एक श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में और सर्वश्रेष्ठ मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु वहां प्रस्तुत किए। और प्रस्तुत करने के बाद अभी सभागृह से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही वो किसके घर में प्रवेश किए? संत सिमोन के घर में प्रवेश किए। कौन बीमार थे? उसके सास। पता नहीं सास छुट्टी में आई होंगी, है ना? नहीं तो पेतरुस सास के घर में रहा होगा। वो हमारा मनन चिंतन की बात नहीं है। बात क्या है? सास क्या थी? बीमार थी। और वहां बीमार वाले किसके लिए इंतजार करते हैं? एक डॉक्टर के लिए, एक इलाज करने वाले के लिए इंतजार में रहते नहीं रहते हैं। यहाँ एक डॉक्टर आया है, ना सुई पकड़ के ना गोली लेके दवाई लेके आया है, परंतु बस स्पष्ट करने से और एक शब्द बोलने से बीमारी को क्या कर सकता है? वो चंगा प्रदान कर सकता है, चंगा कर सकता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका बुखार तुरंत क्या हो गया? गायब हो गया। और वो तुरंत सेवा सत्कार करने लगी। यहाँ प्रभु यीशु ये कार्य करने के बाद वहां सूर्य डूबने के बाद वहां सभी लोग वहां सभी रोगियों और अद्भुत ग्रस्तों को किसके पास लेके आए? यीशु के पास लेके आए। यार यीशु ने क्या किया? उन सबों को चंगा किया। और उस दिन बीत गया, और बीतने के बाद उसी दिन उन लोग वही वहीं पर पेतरुस के घर में ठहरे गए। और दूसरे दिन यीशु बहुत सुबेरे उठे और उठकर घर से निकलकर वो बगल में रहने वाला नगर में जाके नहाने धोने लगे। ना हाँ क्या करने लगे?
प्रार्थना करने के लिए निकले। यहां देखिए ना, हम लोग 3 वेले का भोजन करते। एक दिन में हम जिंदा रहने के लिए न्यूनतम कितने बार? 3 बार। कुछ लोग 5 बार 6 बार भी हो जाता है, उसको हम गिनती में ना ले, कम से कम न्यूनतम को हम बात करें। जिस प्रकार शारीरिक जीवन के लिए 3 बार हम लोग भोजन करने की आवश्यकता होता है, इस भोजन को, शारीरिक भोजन को किस प्रकार करना है? अंग्रेज में एक कहावत है, ईट लाइक ए किंग, ब्रेकफास्ट ईट लाइक ए किंग। सुबह का नाश्ता को एक राजा के समान करो। मतलब वास्तव में हम लोग उसी के उल्टा करते। हम लोग सुबह कम खाते हैं, रात को कितना लगा है इतना है लगाते हैं, लगाकर सो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है ईट लाइक ब्रेकफास्ट ईट लाइक ए किंग, मतलब ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी। अगर नाश्ता हम लोग बढ़िया से खाना है, क्योंकि जब हम लोग लंबे यात्रा करने के लिए निकलते हैं, गाड़ी के लेके कहाँ लेके जाते हैं? पेट्रोल पंप लेके जाते हैं। क्या के लिए? पेट्रोल। बोलते हैं भैया टंकी फुल कर दो। उसी प्रकार हम लोग शरीर की टंकी को क्या करना है? पूर्ण रूप से सुबह भरना है भोजन से। लेकिन उसे करने के पहले प्रभु ये से हमको एक ऐसी अच्छी आदत को सीखना है। क्या करने के लिए? हाँ, कितने लोग करते हैं? कृपया अपना हाथ ऊपर करें। छोटे बालक तुम लोग, सिस्टर लोग, कैंडिडेट लोग नहीं बने तो तुम लोग करते हैं, बताओ। तुम लोग सिस्टर लोग जगा कर गिरजाघर जाओ। नहीं बोलने से अनामिका गिरजाघर आती हो तू? सच बोल। नहीं है, ठीक है, करने वाले धन्य हैं, नहीं करते हैं तो हम करना सीखे। जिस प्रकार अच्छे भोजन और शरीर के टंकी को भरने के लिए हम प्रयास करते हैं, दूर जाने के टाइम पर गाड़ी के टंकी को पेट्रोल से भरते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर रहने वाला आत्मा को प्रार्थना से भरने की आवश्यकता है। अगर प्रभु यीशु अपने जीवन में प्रार्थना की महत्व समझे है, इतना अधिक आवश्यक है, तो हम भी उसी को करने के लिए अधिक आवश्यक है। एक छोटा से वास्तविक घटना है। जब जॉन पॉल द्वितीय वहाँ सभी बिशप और पोप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक छोटा से चैपल रहता है, चैपल जिसको हम एडोरेशन चैपल हम लोग करते हैं, यहाँ पर छोटे से हम लोग के पास है। उसी में जॉन पॉल द्वितीय जाके प्रार्थना कर रहे थे। जॉन पॉल द्वितीय प्रार्थना कर रहे थे और कोई आकर उनको जानकारी देने लगे कि फलना देश का राष्ट्रपति आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो वो बोला है, अगर फलना देश को ये राष्ट्रपति आया है तो वो तो महान व्यक्ति है, और मैं और थोड़ा प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है बोल के और थोड़ा उनके इंतजार करने के लिए बोला कि मैं प्रार्थना करके आ रहा हूं बोल के, उसके लिए भी प्रार्थना करके आ रहा हूं बोल के, और वो और प्रार्थना करने लगे। इसी प्रकार हम प्रत्येक जन अपने जीवन में, जैसे हमारे बच्चे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा लिख रहे हैं, घर से बाहर है और कुछ काम से निकले, यात्रा कर रहे हैं, और वो सब चीज के लिए हम लोग प्रार्थना स्वयं करना है। स्वयं हमारा बच्चों को हम प्रार्थना करने को सिखाना है। बच्चों हमसे सीखते हैं, क्योंकि बच्चों लोग ज्यादा हम लोग जो करते हैं उसको करने में उन लोग माहिर रहते हैं, उन लोग करने में माहिर रहते हैं, है ना? ठीक है, माहिर रहते हैं। उसके लिए उदाहरण के लिए मैं बहुत बार उसके करके बताया हूँ, जो भी इसीलिए बच्चों लोग के देखकर हम लोग बोलते हैं वो अपना पापा के जैसे ही चलता है, अपना पापा के समान बोलता है। क्यों? वो पापा को देखता है, पापा है उसके लिए हीरो। बचपन 10-12 साल तक
उसके लिए हीरो और हीरोइन उनका मम्मी डैडी है। 12 साल के बाद बदल जाता है वो अलग बात है, लेकिन 12 साल तक है ना बच्चे लोगों के लिए हीरो और हीरोइन कौन है? केवल उनके मम्मी डैडी है। ये 12 साल में आप लोग अच्छे मम्मी डैडी रहते हैं तो बच्चे लोग वास्तव में आप लोग जैसे ही उन लोग 12 साल के बाद रहेंगे। अगर अच्छे मम्मी डैडी नहीं रहेंगे, हम डोंगिए रहेंगे और करते ये बोलते ये करते दूसरा, उन लोग फिर बदल जाते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु से ये कान में जाकर वो प्रार्थना करने लगे, उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीमोन और उनके साथी उनको खोज में निकले और उन्हें बातें ही ये बोले, क्या बोले? सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? हम आस-पास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देने ही इसलिए तो आया हूं। प्रभु यीशु अपने जीवन का ब्लूप्रिंट और रोड मैप को जानते हैं। रोड मैप जानते हैं। रोड मैप के लिए हम लोग क्या करते हैं? आजकल हम लोगों के लिए मोबाइल में एक जीपीएस रहता है ना? जीपीएस रहता है ना? रोड मैप में वो जीपीएस में हम अक्सर वहाँ जीपीएस जाने वाला रोड को बताने वाला स्त्री की आवाज़ को हम लोग बढ़िया से सुन लेते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे इधर से 50 मीटर जाओ, उसके बाद दाएं मोड़ो। वो गलत कभी कभी बता देता है, फिर भी हम दाएं मोड़ के फिर उसके बाद 50 मिनट जाके बाद फिर लेफ्ट मोड़ो, ऐसे बताते हैं। तो उसी प्रकार जीपीएस जैसे नहीं है, प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन के लिए एक ब्लूप्रिंट रोड मैप बना के दिए हैं। क्या रोड मैप है? उसको जानने के लिए सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 4 और 5 को थोड़ा बढ़ेंगे। सेंट मत्ती के सुसमाचार, क्योंकि वहां पर संत यूहन्ना के शिष्य लोग आकर प्रश्न करते हैं, आप ही है मसीह, नहीं तो हम दूसरे किसके लिए इंतजार करना है? 5 के पढ़िए, प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया 11:5 में? हाँ, जाओ और जाके कहो, अंधो क्या करते हैं? देखते हैं, अलंगड़े चलते हैं, घोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, हाँ मृदु चिल्लाए जाते हैं। इसी को हम लोग भक्ति भजन से गाना क्रमांक 242 से गाए थे। उसको 2 लाइन गाई है अभी हम लोग। 242 से हम वो गाना गाए थे, ऐसे मेरा सच्चा डॉक्टर, है ना? गाइए उसको। सच्चा यीशु मेरा सच्चा मेरा विश्वासु करूँगा, विश्वासु करूँगा, यीशु हमें चंगा करेगा। विश्वासु करूँगा, विश्वासु करूँगा, यीशु हमें चंगा करेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, इसमें हम क्या क्या बात है? यीशु अंधों को दर्शन देते हैं ना, अंधों को देखने के दर्शन करते हैं, और ये बहरों के क्या करते हैं? हाँ, सुनने के कान देते हैं, लंगड़े को क्या करते हैं? चलने का पैर देते हैं, और लाजरस जैसे मृतों का क्या कर देते हैं? जिला देते हैं, है ना? और इसी के अलावा ये भी क्या करते हैं प्रभु यीशु? बंदियों को सुसमाचार, सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18-19, उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें हम सुनते हैं कि बंदियों को रिहा का सुसमाचार, और उसी प्रकार जो लोग दरिद्रों को और सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता का सुसमाचार प्रभु यीशु करते हैं। ये सब करने के लिए हम सब ईसाई बने हैं। हाँ, हम लोग सब सेंट पौलुस जैसे प्रभु यीशु के सच्चे भक्त बनने की आवश्यकता है। उसी चीज को आज का दूसरा पाठ अध्याय
9 सेंट पॉलुस का लिखा पहला पत्र अध्याय 9:16 में हम लोग सुने हैं, धिक्कार मुझे अगर मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। प्रचार करने के लिए फादर जोसेफ जैसे माइक पकड़ के आना मिसा बलिदान के समय पर उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीवन के द्वारा एक साक्षी का जीवन, एक मिशनरी जीवन। जैसे जो लोग अगर किसी लोग मेरे से एक प्रश्न करते हैं, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज टू लिव फॉर अदर्स। हम दूसरों के लिए जीवन जीना ही हमारा जीवन है। सोचिए, कभी कभी मेरे लिए ऐसे प्रश्न आता है, जैसे आप लोग ऐसे रहते हैं, अभी लगभग आप लोग 100-125 लोग आप लोग गिरजाघर में बैठे हैं और मिसा बलिदान समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद आप लोग अपने घर निकल जाते हैं। कभी कभी स्कूल में रोज बच्चे लोग आते हैं, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में कम से कम 1500-2000 लोग आ जाते हैं। सब लोग चले जाते हैं। सब कुछ करने के बाद मैं सुबह देखता हूँ, सुबह से शाम तक बिल्डिंग वर्क करता है, उसको भी देखता हूँ, उन लोग भी शाम को चले जाते हैं। और इतने सारे लोगों को प्रतिदिन सामना करते हैं। सामना करने के बाद 7 बज गया, 8 बज गया, उसके बाद फादर जोसेफ अकेले रहना पड़ता है। क्योंकि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग फादर लोग, सिस्टर लोग के जीवन के बारे में आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। उन लोग कैसे अपने जीवन का, दैनिक जीवन का सामना करते हैं, कैसे उन लोग आप लोग शाम हो गया अपने बेटे और अपने पति पत्नी के साथ बैठकर कुछ चीजों मजाक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन क्या उसी प्रकार का जीवन पुरोहित लोगों के लिए होता है और सिस्टर लोग फादर लोगों के लिए होता है? ज्यादा करने से भी करने नहीं देंगे। सिस्टर लोग सिस्टर सुपीरियर बोलेंगे, चुपचाप जाके आप लोग अपने अपने रूम में जाइए, बाइबल पढ़िए और सो जाइए, ज्यादा क्या ना करे, हल्ला ना करे, है ना। इसी प्रकार का जीवन को फादर लोग, सिस्टर लोग जीना पड़ता है। इसीलिए ये दूसरों के लिए जीना ही हमारा जीवन है। दूसरे दिन सुबह उठते हैं हम लोग, अरे कल तो हम किए, कोई तो हमको कृतज्ञता व्यक्त नहीं किए और चुपचाप सो जाओ, ये नहीं है। दूसरे दिन भी हम लोग उठते हैं, उठने के बाद दूसरों के लिए काम करने के लिए, जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जो निराशा हम शाम को पाते हैं उसको जारी नहीं रखते हैं, हम लोग अब दूसरों के लिए जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए, हमारा वास्तविक ईसाई जीवन दूसरों का जीने वाला जीवन है, दूसरों का जीने वाला जीवन है। इसी चीज को बच्चे लोग भी जानना चाहिए। हमारे माता पिता किसके लिए काम करते हैं? क्यों उन लोग सुबह उठने के बाद हमको समय ना देकर वो लोग ऑफिस क्यों जाते हैं? हमारे लिए जाते हैं। हमारे जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारे माँ बाप काम करते हैं। इसी को बच्चे लोग, ये हम लोग इसी को अभी हम लोग सेंट जॉन बोस्को के त्योहार मनाए। सेंट जॉन बोस्को ये कहते हैं हम बच्चों को केवल प्यार करना ही नहीं, बच्चों को यह समझ में आना चाहिए कि हम उनको प्यार करते हैं, उसका अनुभव उनमें आने की आवश्यकता है। जब तक उनको यह अनुभव, यह महसूस नहीं करते हैं, उन लोग गलत रास्ते में जाएंगे। क्यों मेरे पिता काम करता है, उसको बच्चे लोग जानना चाहिए। क्यों आप लोग फीस पटाते हैं, उस फीस कितना पटाते हैं, माँ बाप आकर स्कूल में बताने के टाइम पर बच्चे लोगों के सामने फीस पटाइए, तब तो बच्चे लोग समझेंगे मेरे पिता मेरे ऊपर इतना खर्चा करता है। नहीं तो हमारे बच्चे लोग उड़ाऊ पुत्र बन जाते हैं। इसीलिए हम बच्चों को सिखाएं। वो बड़ा अच्छे से करता है, ये नॉट जस्ट लव, मेक देम टू नो दे आर लव्ड। दूसरों जान जाए कि उन लोग को आप अपना जीवन का अर्पित करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं। इसलिए आइए हम प्रभु मसीह जैसे कार्य करने के लिए, प्रभु मसीह जैसे जीवन जीने के लिए हम अपने आप को योग्य बनाएं और अच्छे ईसाई बने और प्रार्थनामय जीवन बिताएं। आमीन।